नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। नैनीताल हाईकोर्ट वर्चुअल मोड के जरिए करेगा मामलों की सुनवाई, निचली अदालतों में भी होगी यही व्यवस्था। केंद्र ने राज्यों को लिखा खत, कहा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों को तैयार रखें। पुजारा रहाणे को बाहर करने के मूड में नहीं विराट कोहली, कहा जबरदस्ती नहीं कर सकते। सुखबीर सिंह बादल का बड़ा आरोप, बोले आपने पैसे लेकर टिकट बेचे इसलिए साथ नहीं हुए किसान संगठन। डिलीट विवाद पर कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा सरकार से मांगी जाए डिटेल रिपोर्ट। केरल में पीएम मोदी, आरएसएस और योगी के खिलाफ नारे लिखी कार मिली। पुलिस ने किया बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 गुर्गे गिरफ्तार। पुष्पा की सफलता के बाद रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई अपनी फीस। सरकारी बैंकों में एफडीआई की लिमिट बढ़ाने का हो सकता है ऐलान, 20% से बढ़ाकर 74% करने की तैयारी। 11 जनवरी से दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का मंथन। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, बिलसी के विधायक राधा कृष्ण सपा में शामिल। कोरोना संक्रमित हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद को किया होम क्वारंटाइन। श्रीलंका ने भारत की सहायता से शुरू की लग्जरी ट्रेन सेवा। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका ने थामा कांग्रेस का हाथ। पश्चिम बंगाल में कोविड का बूस्टर डोज लगना शुरू। दिल्ली में 1000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, सभी हुए क्वारंटाइन। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल पर भारी पड़ सकता है उनका इतिहास, आपको मिल सकता है नई शुरुआत का फायदा। गोवा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, अब एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी। बजरंगी भाईजान के सीक्वल को कबीर खान ने किया कंफर्म। सेंसेक्स में 651 अंकों का भारी उछाल, 2 महीने के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ बाजार। निवेशक हुए 2.33 लाख करोड़ से मालामाल। पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, विक्रम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे थे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।